हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको तीन समांतर श्रेणियां दी हुई हैं और इन तीनों समांतर श्रेणी का हमको योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। इसमें प्रथम पद a बराबर तो है हमारे पास 7, पहला पद है, और सारवंतर डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरा पद है 10/1/2 और पहला पद है 7। तो 10/1/2 में से 7 घटाएंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ पर ये मिश्र भिन्न है तो इसको सरल भिन्न में बदलेंगे पहले। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। तो आ जाएगा 21/2 माइनस 7। 7 के नीचे 1 मान लेंगे। 2 और 1 का लघुत्तम 2 आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा 21, और 2 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14, और 21 में से 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7/2। तो हमारे पास सारवंतर डी का मान है 7/2। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आखिरी पद दे रखा है और इसको हम बोलते हैं अंतिम पद, और इसको an भी लिखते हैं। तो an बराबर l, an का मतलब तो nवा पद है और l का मतलब अंतिम पद है। इसका मान हमको दे रखा है 84। अब an या l का जो सूत्र होता है वो होता है a + n-1 इंटू डी, और बराबर में लिख देंगे हम 84। यहाँ a का मान रखेंगे 7 प्लस n का मान तो हम ज्ञात करेंगे, तो n-1 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, और d का मान दे रखा है 7/2 बराबर है 84। ये 7 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो n-1 गुणा 7/2 बराबर 84 माइनस 7। फिर n-1 गुणा 7/2, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और 84 में से 7 माइनस करेंगे तो 84 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 77। अब यहाँ ये n-1 से 7/2 गुणा में भिन्न है, और जब ये भिन्न उधर जाएगी तो ये पलट जाएगी, मतलब 7/2 उधर जाके गुणा हो जाएगा 2/7 से। 2 तो ऊपर गुणा हो जाएंगे, 7 का भाग चला जाएगा, तो हम लिखेंगे n-1 बराबर 77 गुणा 2/7। ये भिन्न पलट जाएगी, 7/2 का 2/7 हो जाएगा। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो n-1 बराबर यहाँ तो बच गया 11 और यहाँ बच गए 2, तो 11 गुणा 2, और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 22, और ये -1 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 22 और 1 23 हो जाएगा। -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। तो अब हमारे पास n का मान आ गया है। n पदों का योग ज्ञात करने के 2 सूत्र होते हैं। पहला है Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, और दूसरा सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a + l। अब यहाँ पर हमको अंतिम पद दे रखा है l, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, और इस वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं आंसर, क्योंकि a, d और n का मान हमारे पास है। लेकिन इस सूत्र से गणना करेंगे तो गणना सरल हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो n का मान तो है 23, तो यहाँ आ जाएगा S23 बराबर 23/2, n की जगह 23 रख दिए, और पहला पद है 7 तो a की जगह रख देंगे 7, और अंतिम पद l का मान दे रखा है 84। यह आ जाएगा 23/2, और 7 और 84 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 91। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 23 को 91 से गुणा करेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। तो देखो, पहले हम 91 को गुणा करते हैं 23 से, तो 3 एकम 3 और 9 × 27, और 2 एकम 2 और 2 नाम 18, जोड़ेंगे तो 3, 7 और 2 9, और क्या जाएगा 8 और 2 10 के बिंदु हाथ से लगी 1, 2093। तो यह लिख देंगे 2093/2। अब 2093 में भाग लगाएंगे 2 का, तो 2 एकम 2, फिर 0 उतारेंगे। अब 0 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 लगा के एक और अंक उतार लेंगे तो आ जाएगा 9, और 2 चौक 8, बाकी बच गए 1 उतार लिए 3, और 2 छिकी 12, और शेष बच जाएगा 1। तो अब इसको मिश्र भिन्न में लिख देंगे। तो
तो मिश्र भिन्न में लिखने के लिए पहले तो लिखेंगे भागफल, तो भागफल है 1046, फिर लिखेंगे शेषफल वो 1 है, और फिर लिखेंगे भाजक, भाजक कितना है 2, तो आ जाएगा 1046 से 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें हमको प्रथम पद a बराबर तो दे रखा है 34, और अब निकालेंगे सारवंतर d। तो सारवंतर d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद तो है 32 और पहला पद है 34, और 32 में से 34 माइनस करेंगे तो बचेगा -2, क्योंकि 34 परिणाम में बड़ा है 32 से और माइनस का है। और आखिरी पद जो दे रखा है वो दे रखा है 10, तो इसको हम लिख देंगे an बराबर l बराबर 10, इसको an भी बोलेंगे और l भी बोलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर में लिख देंगे 10। an का सूत्र लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर है 10 के। अब a का मान रख देंगे 34 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान है -2 बराबर 10। ये 34 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 गुणा -2 बराबर आ जाएगा 10 माइनस 34। यहाँ बच जाएगा n माइनस 1 गुणा -2, और 10 में से 34 माइनस करेंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का है तो घटेंगे, और 10 में से 34 गए तो बचेंगे -24। अब ये -2 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर बच जाएगा -24 बटा -2, माइनस से माइनस कट गया, और 2 का भाग 12 24 में देंगे तो 12 बार जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर बच गया 12। जब -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 12 + 1, तो n का मान आ जाएगा 13। तो इस तरीके से हमने n का मान निकाल लिया। अब बच्चों n पदों के योग का जो सूत्र होता है वो होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। यहाँ पर 13 पदों का योग ज्ञात करना है तो आ जाएगा S13, 13/2, n की जगह रख दिया हमने 13, a का मान है 34 प्लस l का मान है 10, तो आ जाएगा 13/2, और 34 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44, तो 13/2 गुणा 44, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 13 गुणा 22। अब 13 को 22 से गुणा करेंगे तो देखो 13 दूना 26 के 6 यहाँ से लगी 2, फिर 13 दूना 26 और 2 28, तो 286 इसका योगफल हमको प्राप्त हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है -5, -8, -11 और -230 तक का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों इस श्रेणी का प्रथम पद a बराबर तो हो गया -5। अब निकालेंगे इसका सारवंतर d। तो सारवंतर d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद तो है -8 और पहला पद है -5, तो -5 को ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, -8 और ये माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस, तो प्लस है 5, एक प्लस का और एक माइनस का है तो घटेंगे, तो 8 में से 5 गए तो बचेंगे 3, लेकिन ये बड़ा है इसलिए माइनस का निशान लगेगा, तो माइनस का 3 आएगा। और यहाँ पर जो आखिरी पद दे रखा है वो दे रखा है -230, तो इसको लिख देंगे an बराबर l बराबर -230। अब an का सूत्र होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an, ये an का सूत्र है। यहाँ a का मान रख देंगे -5 प्लस n माइनस 1, n का मान हमको नहीं पता, और d का मान है -3, तो यहाँ -3 से गुणा कर देंगे, और an का मान दे रखा है -230, ये मान इधर रख देंगे। अब ये -5 उधर जाकर +5 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 गुणा -3 बराबर -230 प्लस 5, तो आ जाएगा n माइनस 1 गुणा -3, ये तो एज इट इज। अब देखो एक प्लस का और एक माइनस का तो घटेंगे, तो 230 में 5 कम करेंगे तो आ जाएगा 225, लेकिन ये बड़ा है इसलिए माइनस का निशान आएगा। अब ये गुणा 3 हो रहा है इधर माइनस से, तो इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर -225 बटा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 बराबर, अब 225 में 3 का भाग लाएंगे तो 3 7 21, शेष बच गया 1, उतार लेंगे 5 तो 15, और 3 पंजे
15, तो n का मान आ जाएगा 75। ये -1 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 75 + 1, और 75 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 76। तो ये हमारे पास n का मान आ गया। अब हमको n पदों का योग ज्ञात करना है और n का मान है 76, मतलब 76 पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a + l। तो यहाँ n की जगह तो रख देंगे 76 और 76/2। a का मान हमारे पास है -5 और l का मान है -230। ये मान हमने रख दिए। अब देखो 76 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6 और फिर 2 8 16, तो ये तो आ जाएगा 38। -5 और प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -230। 38 गुणा, अब देखो ये दोनों माइनस की संख्याएं तो जुड़ेगी, तो -5 और -230 हो जाएगा -235, और -235 को हम गुणा करेंगे 38 से। तो बच्चों हम 235 को गुणा करेंगे 38 से, तो 8 पंजे 40 की बिंदु हासिल लगी 4, फिर 8 तिया 24, 4 28 के 8 हासिल लगी 2, और 8 दूनी 16 और 2 18। फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगी 1, 3 तिया 9 और 1 10 की बिंदु हासिल लगी 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, तो 0, 8 5 13 का 3 हासिल लगी 1, 1 और 8 9, और क्या जाएगा 1 और 7 8, तो जाएगा 8930। तो 38 को माइनस के 235 से गुणा करेंगे तो ये तो प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ तो जाएगा माइनस, और इन दोनों गुणा करेंगे तो आएगा 8930। तो इस तरीके से बच्चों हमने प्रश्नावली 5.3 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।